जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू, कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी में अलर्ट जारी किया गया है। डोडा, रामबन, किश्तवाड़, सांबा, उधमपुर में अलर्ट जारी किया गया है। क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू के सभी 10 जिलों में बुधवार को रहेंगे स्कूल बंद। खराब मौसम की वजह से स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया। जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में स्कूल मंगलवार को भी बंद रहे। खराब मौसम के चलते स्कूल बंद रखा गया। डोडा पुलिस ने संभावित बाढ़ को लेकर शुरू की सार्वजनिक घोषणाएं, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मांग, कश्मीर से विशेष मालगाड़ी चलाने की मांग की गई है। कहा, जम्मू कश्मीर में मौसम की स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। जम्मू पश्चिम में विधायक अरविंद गुप्ता ने दिखाया राहत कार्यों में संकल्प। आपदा राहत के लिए सीडीएफ फंड से 1 करोड़ जारी। राशि औपचारिक रूप से डीसी जम्मू को सौंपी गई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी बारिश की वजह से यातायात बाधित। रामबन फ्लाईओवर में दरारें आई हैं। पत्थर गिरने की वजह से घटनाएं भी सामने आई हैं। प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। डीडीसी पार्षद और कांग्रेस प्रत्याशी शेख जफरुल्लाह ने किया मार्गी का दौरा और जफरुल्लाह ने दुख जताया है। बादल फटने से भारी तबाही हुई यहां पर। अखनूर में चिनाब का जलस्तर 27 फीट पर पहुंचा। अलर्ट लेवल 32 फीट पर। सैकड़ों ट्रक श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हुए हैं। ट्रक चालक परेशान, प्रशासन मदद करने में जुटी हुई है। NH-44 बंद होने की वजह से फल उत्पादकों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों तक ट्रक फंसे होने की वजह से फल खराब हो रहे हैं। डोडा में सेना के जवानों ने लोहे का पुल तैयार किया है। नेशनल हाईवे 244 पर तैनात किए गए हैं ये पुल और यातायात बहाल किया गया। लोगों ने सेना का आभार जताया है। उधमपुर में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। जनजीवन प्रभावित हो रखा है। लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड को लेकर चेतावनी भी जारी की है। रियासी के कई जगहों पर भारी बारिश के चलते सड़कें बंद हैं। पौनी में मता गांव की सड़क बंद होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंधों के सहारे मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की तस्वीरें भी सामने आई है। राजौरी के सड़क पर पेड़ गिरने की वजह से सड़क बंद हो गई है। मशक्कत के बाद लोग निकल रहे हैं। प्रशासन से जल्द रास्ता बहाल करने की मांग की गई है। राजौरी के गांव शंकर से कांगड़ी तक 8 किलोमीटर सड़क भारी बारिश के चलते टूटी हुई है। गाड़ियों को काफी आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। राजौरी से विधायक इफ्तिखार अहमद ने सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है। आपदा से घायल हुए लोगों का हालचाल जाना, हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया है। डोडा के थलेसा गंडोह में बाढ़ की वजह से हालात खराब बने हुए हैं। कई सड़कें बंद हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरसपुरा में बाढ़ से लोगों के घर, फसलों और घरेलू सामान को भारी नुकसान हुआ है। गैर सरकारी संगठन मदद कर रहे हैं। प्रभावित परिवारों को प्रशासन की मदद से बांटी जा रही है राहत सामग्री। कटरा में माता श्री वैष्णो देवी यात्रा मार्ग लगातार 8वें दिन भी बंद है। कटरा का आधार शिविर खाली करवाया गया है। यात्रा बहाल होने का श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। लखनपुर में भारी बारिश की वजह से रावी नदी उफान पर है। जम्मू पंजाब को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। कटाव को रोकने में प्रशासन जुटा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आपदा प्रभावितों के लिए नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बड़ा ऐलान सामने आया है। बीजेपी का हर विधायक आपदा प्रभावितों के लिए देगा 1-1 करोड़ रुपए। बीजेपी सांसद देंगे 2.5 करोड़। सरकार को दिया जाएगा 33 करोड़ का फंड। डोडा के चंगा गंडोह इलाके में बड़ा हादसा होते होते टला है। बाढ़ के बीच नदी के उफान में फंसा युवक, स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। डोडा में अचानक आई बाढ़ से व्यापक नुकसान हुआ है। 89 घर तबाह हुए हैं। 111 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। 438 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल गनी वकील ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद रहने पर चिंता जताई है। कहा, सड़क पर फंसे हुए फलों से लदे सैकड़ों ट्रक, फल खराब हो रहे हैं। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल त्रंबू ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर प्रतिक्रिया दी। कहा, सीएम को मिलना चाहिए उचित प्रोटोकॉल। सीएम का अपमान जनता का अपमान है।
जम्मू में छठा कुंवर वियोगी स्मृति का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। कहा, डोगरी भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार जरूरी है। अवंतीपुरम में पत्रकारिता विभाग ने रेडियो एक्स्ट्रा वैगेजा का आयोजन किया है। बड़ी संख्या में छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया है। श्रीनगर में गणेश उत्सव का समापन हुआ। राजबाग नदी तट पर भारी संख्या में मौजूद रहे लोग गणपति बप्पा को विदाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा। आपदा प्रभावित इलाकों के हालात का जायजा लिया है। नुकसान का आंकलन भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात की समीक्षा। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर। सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजभवन में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की है। राहत और बचाव कार्य को लेकर यह बैठक की गई है। एलजी और सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस दौरान मौजूद रहे। तभी नदी पर बने पुल का भी जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मांगुचक का दौरा किया और कहा, बाढ़ राहत कार्य जारी है। प्रभावितों को मेडिकल सहायता दी जा रही है। अमित शाह ने पुनर्वास के लिए भरोसा दिलाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। हर पीड़ित परिवार के घर जाकर उनका हालचाल जाना है। अनंतनाग के पुष्केरी गांव में सेना ने मदद की है। दूषित पानी से ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। सेना ने टैंकरों से पानी उपलब्ध करवाया। राजौरी की जीएमसी में बिजली संकट से राहत। सरकार ने भेजे 2 नए जनरेटर। अब 24 घंटे मिलेगी बिजली सुविधा। कठुआ में बिलावर छला मार्ग पर मलबे में फंसी एम्बुलेंस। मार्ग पर लगा रहा घंटों जाम। प्रशासन से सड़क मार्ग बहाल करने की मांग की जा रही है। आरएसपुरा में फंसे वाहन चालकों के लिए लंगर सेवा शुरुआत की गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने योगदान दिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी लंगर की योजनाएं बन रही है। बिरसुआ में करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। ग्रामीण का विरोध प्रदर्शन। मुआवजे की मांग की गई। प्रशासन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कुपवाड़ा में मौसम हुआ खराब। तेज हवाएं, बारिश और बादल फटने की खबरें सामने आई है। डीसी ने जारी की सावधानी और एडवाइजरी। कटरा में 15 होटल और 65 दुकानें खाली कराई गई है। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। रामबन विधायक अरुण सिंह राजू का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। नुकसान का आंकलन और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। 20 लाख की अतिरिक्त राहत राशि स्वीकृत हुआ। मंत्री सतीश शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राहत उपायों का आश्वासन भी दिया गया है। सलवा में भारी बारिश की वजह से नाला उफान पर है। मुख्य सड़क अवरुद्ध है। यातायात प्रभावित। स्थानीय जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। माडी नाला में बाढ़ जैसी स्थिति। स्थानीय लोगों में दहशत है। प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलवामा में शंकरापुर में पेयजल का संकट है। क्षेत्रों में बिछाई गई अधिकांश पाइपें खराब हो गई है और राजपुरा विधायक ने कहा है कि जल्द समस्या का समाधान करेंगे। श्रीनगर में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुलमर्ग विधायक फारूक अहमद शाह इस दौरान मुख्य अतिथि रहे। आधुनिक कृषि मशीनरी के उपयोग के बारे में बताया गया है। श्रीनगर में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। महिला मोर्चा ने पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। रियासी में बीजेपी महिला मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का मुद्दा। कांग्रेस और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। साल में सामुदायिक विवाह भवन के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों ने नगर पालिका में विवाह भवन का काम जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। एनसी नेता शेख बशीर अहमद ने बाढ़ राहत के मुद्दे पर भेदभाव करने के आरोप पर बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसी भी निर्णय प्रक्रिया में सीएम को शामिल न करके अपमानित करती है। आरएसपुरा में मीरा साहब क्षेत्र में ई रिक्शा चालक की लापरवाही आई सामने। नशे की हालत में सड़क पर ई रिक्शा खड़ा कर सो गया चालक। सड़क पर करीब आधे घंटे तक लगा रहा लंबा जाम। किश्तवाड़ के संग्राम भाटा इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की। आरोपी पति गिरफ्तार हुआ। पुलिस कर रही मामले की जांच। लेह में फायर एंड फ्यूरी कोर का 26वां स्थापना दिवस। बहादुर सैनिकों को पुष्पांजलि और सम्मान। लद्दाख की सुरक्षा में फायर एंड फ्यूरी कोर की अहम भूमिका रही।
केडीए के नूरला गांव में बैठक, गृह मंत्रालय से बातचीत के लिए आंदोलन तेज करने का संकल्प, संवैधानिक सुरक्षा और उच्चाधिकार समिति पर फैसला। लेह के स्पुतक में क्लाइमेट कप का तीसरा संस्करण शुरू, 9 टीमें के साथ एक सप्ताह तक चलेगा टूर्नामेंट। हिल काउंसिल उपाध्यक्ष ने औपचारिक उद्घाटन किया। लद्दाख में नए आपराधिक कानूनों को लेकर प्रदर्शनी, उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री के न्याय प्रणाली के दृष्टिकोण को दर्शाता है कानून, ऐसा कहा है। हिमाचल में जारी रहेगा भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट, अगस्त महीने में भारी बारिश ने तोड़े सारे पिछले रिकॉर्ड। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट अभी भी जारी है। शिमला के कोटखाई से लैंडस्लाइड का डरा देने वाला वीडियो सामने आया है। लैंडस्लाइड में एक घर पर गिरे देवदार के बड़े बड़े पेड़। कुल्लू के आने में भूस्खलन से निर्माणाधीन भवन क्षतिग्रस्त हुआ है, नुकसान का आंकलन करेगी प्रशासन की टीम। कुल्लू के ढालपुर में भूस्खलन की चपेट में आई महिला की मौत, एक घायल, पुलिस, होमगार्ड व स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से रेस्क्यू किया। सोलन के किशनगढ़ बस्तला में मकान ढहा, महिला की मौत हुई, परिजनों पर टूटा दुख का पहाड़। सोलन में कसौली कोट स्कूल की दीवारों में दरारें आ गई हैं, ग्रामीणों ने मांगा असुरक्षित घोषित करने का आदेश। मंडी के पड्डल में कुत्ते ने बचाई जान, कुत्ते ने के भौंकने से सचेत हुआ परिवार, लैंडस्लाइड से बची परिवार की शान। ओल्ड मनाली के मॉनसून नाले का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। मनाली की रांगड़ी में ब्यास नदी पे गिरी जिप्सी में सवार 2 लोग घायल हुए हैं, पुलिस ने रात के समय रेस्क्यू किया। मंडी शहर के पड्डल वार्ड में भारी भूस्खलन, करीब आधा दर्जन घर आए भूस्खलन की चपेट में, रात को हुए धमाके से पूरा मोहल्ला भयभीत। चंबा में बारिश का कहर जारी है, तेज बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड, ट्रैक के खराब होने की वजह से सभी ट्रेनें रद्द की गई। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से मचा हाहाकार, 9 जिलों में शिक्षा संस्थान आज भी बंद, मौसम विभाग ने 2 सितंबर तक जारी रखा है रेड अलर्ट। कुल्लू के शीशामाटी में भूस्खलन की वजह से फिर से कई घरों पर मंडराया खतरा, 2023 में शुरू हुई भूस्खलन की घटनाओं के बाद प्रशासन सचेत, भूस्खलन को रोकने में नाकाम है प्रशासन। कुल्लू में पिछले 12 घंटों से हो रही लगातार बारिश, भारी बारिश की वजह से ब्यास और पार्वती नदी उफान पर है, प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से लाहौल स्पीति की स्थिति खराब है, खराब मौसम के मद्देनजर बंद रहे स्कूल और कॉलेज, जिले के 32 सड़कें अभी भी बंद बताई जा रही है। नालागढ़ के राम शहर में भारी बारिश की वजह से 50 मकान तबाह हो गए हैं, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे में रामशिला गेमन ब्रिज 2 के पास पहाड़ी से हुआ भूस्खलन, घटना में कुल्लू मनाली की कनेक्टिविटी बाधित हुई है। कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर के वार्ड संख्या 8 में हुआ भारी भूस्खलन, भूस्खलन की चपेट में आई एक महिला और एक पुरुष। मनाली के आसपास की ऊंची चोटियों पर हुई ताजा हल्की बर्फबारी, निचले इलाकों में अभी भी बारिश का दौर जारी। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर निगुलसरी में सड़क अभी भी अवरुद्ध है, एनएच प्राधिकरण की मशीन युद्ध स्तर पर काम करने में जुटी हुई है। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, कई स्थानों पर भीषण तबाही, प्रदेश में 20 जून तक 327 लोगों की मौत हो गई थी। हिमाचल में आई आपदा से अब तक 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 385 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। प्रदेश में 6 नेशनल हाईवे समेत 1305 सड़कें बंद है। हिमाचल को आपदा से अब तक 3158 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बिजली आपूर्ति की 3263 और जलापूर्ति की 858 परियोजनाएं ठप पड़ी है। मंडी के पड्डल वार्ड में गुरुद्वारे के पास भूस्खलन से आधा दर्जन घरों को मंडराया खतरा, आधी रात को भूस्खलन से लोगों में मची अफरा तफरी, रात भर घरों से बाहर रहे लोग। नगरोटा बगवा में प्राइमरी टीचर फेडरेशन कांगड़ा में चुनाव संपन्न हुआ है और इस दौरान संगठन की भागदौड़ कुलदीप पठानिया को सौंपी गई है।
कुल्लू में आई आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए सीएम सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट जारी कर लिखा कि प्रदेशवासियों से सावधानी बरतने और प्रशासन से निर्देश का पालन करने की अपील उन्होंने की है। शिमला की कोटखाई में भारी बारिश की वजह से मची तबाही, क्षेत्र के करीब 60 सड़कें बंद पड़ी, साथ ही 10 घर खाली करवाए गए। रामपुर के द्रोणी NH5 पर पहाड़ी से लगातार हो रहे पत्थरों की बारिश, सड़क पर यातायात को पूरी तरीके से बंद किया गया है। किन्नौर जिले में 4 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आफत की स्थिति, आसमानी आफत के चलते राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 चौथे दिन भी बंद है। किन्नौर के नथपा डेम साइट के पास भारी भूस्खलन हुआ है। आपदा से ही नथपा से बना वैकल्पिक सड़क मार्ग भी अवरुद्ध है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के 11वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला। भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर नारेबाजी करते हुए सदन के बाहर निकल गए। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के बयान पर कांग्रेस प्रदेश पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पलटवार किया। कहा, कांग्रेस में रहते हुए भी भाजपा से करते थे राजनीतिक सांठगांठ। भूमि अधिग्रहण मुआवजा 12 साल से इंतजार कर रहे 80% प्रभावितों ने पीएमओ और नितिन गडकरी को ज्ञापन भेजा है। हिमाचल में डिजास्टर को लेकर सीएम का बड़ा बयान आया सामने। सीएम ने कहा कि हिमाचल में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू, पूरे हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। हिमाचल की आपदा पर सीएम ने कहा है कि मणिमहेश यात्रा में अब तक 16 श्रद्धालु की मौत हो गई है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का ख्याल रखने के लिए जगत सिंह नेगी वहां पर पैदल पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, आपदा में राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल है। आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, गलत आंकड़े दे रही है सरकार। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर लगातार जारी है। मनाली में फंसे ट्रक चालकों के लिए ग्रामीण बने फरिश्ता। स्थानीय ग्रामीणों ने सभी फंसे ट्रक चालकों को खाना दिया। नालागढ़ में भूस्खलन का कहर लगातार जारी है। ग्रामीणों को दी जा रही है घर छोड़ने की सलाह। प्रशासन ने 3 घरों को खाली कराया है। जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया। नशा माफिया पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई के तहत 3 माफिया को गिरफ्तार किया गया। कई पुराने मामले सामने आए हैं। चंबा में हुए नुकसान पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का बयान आया सामने। कहा, चंबा में अब तक 1100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। चंबा भरमौर मार्ग बहाली में लगेंगे 10 दिन। कुल्लू मनाली के लिए लेफ्ट बैंक से बड़े वाहनों की आवाजाही बहाल। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। मौसम के अलर्ट से जिला भर में 2 दिन शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे सहित करीब 34 सड़क मार्ग जिला भर में ठप है। निजी संपत्ति को भी व्यापक नुकसान पहुंचा है। लोक निर्माण विभाग की टीमें सड़क मार्ग बहाल करने में जुटी हुई है। और यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।